अच्छा पृथ्वी जी, आप देख रहे थे, आप तो देख भी रहे थे और दिखा भी रहे थे लोगों को कि पूरा जो पहाड़, जो एंट्रेंस से ही पूरा पहाड़ गाय गोबर गोइठा धान के पूंज में तब्दील है, उसको अतिक्रमित कर लिया गया है। और टॉप पर आकर ये दिखता है, ये देखिए, ये हरी चादर, एक तरीके से मजार, ये जो टॉप है उसको कैसे दिखता है? देखिए सर, ये जो जगह है, इसकी जो ऐतिहासिक महत्ता है, ये तो सर्वव्यापी है, सब लोग जानते हैं। और उज्जैन के लोग जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनको पता है कि ये स्थान जो है बुद्ध से जुड़ा हुआ है। और गत वर्ष जो 2016, 17, 18 के दौरान एएसआई के द्वारा जो सर्वेक्षण जो है वहाँ पर हुआ, खुदाई का जो काम चला, और जो अन्य जो जगह है उज्जैन के, जैसे कि ये पहाड़ पर जहाँ वर्तमान में आप उपस्थित हैं मेरे साथ, तो ये जो जिस जगह पर आप हैं, इसको एएसआई ने प्रमाणित किया है कि ये स्थान बुद्ध का स्तूपा है, पहाड़ के सबसे टॉप में। जी हाँ, आप देख सकते हैं जो टीलानुमा जो स्थान है, जरा सा खाजो जी, आप देखिए। हाँ, जो टीलानुमा स्थान आपको ये देखिए, ये सारे ईंटें जो हैं यहाँ पर, इधर आइए नीचे। ये जो ईंटें हैं, एएसआई जब इसका कार्बन डेटिंग करके जाती है, 2018 की बात कर रहा हूँ, गौतमी भट्टाचार्य के द्वारा यहाँ पर सर्वेक्षण प्रोजेक्ट इंचार्ज थी शायद वो, तो उनके द्वारा उन्होंने जो पुस्तक उज्जैन नामक निकाला है, जो पूरा जो इसमें जो सर्वेक्षण के द्वारा जो कुछ मेन चीजें निकली हैं, उसका उल्लेख उस पुस्तक में किया गया है। तो उस पुस्तक के अनुसार ही मुझे पता चला है कि वर्तमान में जो ईंटें यहाँ पर हैं, जो हमें दिखाई देती हैं, वो नालंदा के विश्वविद्यालय से भी पुराना है। यहाँ की ईंटें नालंदा विश्वविद्यालय से भी पुराना है जी, उसका साक्ष्य मिलता है। अच्छा। और अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग के अनुसार ये पूरे जो ईंटें दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को, ये मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय से भी कहीं ज्यादा पुराना है। तो फिर ये पृथ्वी जी समझाइए, जब ये माना जाता है, ये टॉप जो है, जो ऐतिहासिक प्रमाण है, एएसआई जो उद्भेदन करती है साक्ष्यों के आधार पर कि ये स्तूपा है, तो फिर ये हरी चादर यहाँ कैसे आती है? इसका कारण ये हो सकता है कि उज्जैन गांव का जो बहुलता जिसके अंदर है, डोमिनेशन, हाँ, मतलब जमीनी अधिकार जो सबसे ज्यादा है, वो एक विशेष समुदाय के मतलब अंदर में आता है। तो जहाँ तक वो अपनी बहुलता का प्रयोग करते हुए यहाँ पर वो चादर वगैरह का मतलब कि जो होता है प्रदर्शित कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, मतलब एकाधिकार स्थापित करने। बहुत ज्यादा ये नहीं, अनवांटेड प्रयास वैसे ही देख रहे होंगे कि चादर लगा रखी है, हरी चादर, और उसको ईंटों से, वो ईंटों के नीचे दबा दिया गया है ताकि ये हवा में उड़ ना जाए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रयास उनका भी नहीं दिखता है। और लगता है कि उन्होंने स्वीकारा कि नहीं, ये भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हो पा, ये सर्वव्यापी है, सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी अब लोग अपने मन से यहाँ पे चढ़ा रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन ये ना तो ये हिंदू का है ये स्थान, ना मुसलमानों का है, ये विशेष तौर पर बुद्ध से जुड़ा हुआ स्थान है। और एएसआई के द्वारा जो प्रमाण मिला है इसको, ये बुद्ध स्तूपा जो टीला दिख रहा है। तो इस पर तो जो स्थानीय प्रशासन है या जिला प्रशासन है, जो माना जाता है कि बड़े संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, ऐसा कुछ मान रहे हैं लोग जो डीएम सर को लेकर, तो ये चीजें नजर में नहीं आती उनके? सर, मैं विशेष करके आग्रह करूंगा, जो जिला प्रशासन है, डीएम जो हमारे लखीसराय जिले के हैं, जो लखीसराय के अंतर्गत उज्जैन भी आता है पंचायत, तो सबसे पहले ये विशेष स्थानों में से, बुद्ध के विशेष स्थानों में आता है। और चतुर्थ मतलब 4 महीने तक या 3 महीने तक का वर्षा काल यहाँ पर बुद्ध ने अपना बिताया था। तो कहीं ना कहीं ये बुद्ध से जुड़ा विशेष स्थानों में से इसका नाम मतलब आता है। और इसकी जो उज्जैन की खास करके इस स्थान की चर्चा एक चीन के यात्री वेन सॉन्ग थे, जो अपनी यात्रा के दौरान इसका उल्लेख भी करते हैं। और कहीं ना कहीं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, उसमें पत्रिका छपी थी 1892 में, उसमें भी विशेष करके इस स्थान की चर्चा की गई। शोधकर्ता जो उस समय के थे, उन्होंने इस जगह की विशेष करके एक पत्रिका प्रकाशित किया है। तो उसमें इस स्थान की जो महत्ता बताई गई है, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ के जो जिला प्रशासन है, इन सब तथ्यों को देखते हुए इस पहले स्थान को संरक्षित करने का काम करना चाहिए। क्योंकि जो अभी अवैध निर्माण जो चल रहा है, अतिक्रमण जो चल रहा है, कहीं ना कहीं इन सब चीजों के कारण इतिहास के डिमोलिश हो जाने की भी संभावना, जो यहाँ के मुख्य लकीरें तो मिटती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, जैसे गोबर से क्या होता है कि जो हमारे पुराने साक्ष्य यहाँ पर हैं बुद्ध से जुड़े, एसिडिक होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे, एसिडिक होते हैं, वो खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे करके। और चूंकि ये बलुआ पत्थर धीरे धीरे बनता जा रहा है, ये पहाड़ जो बलुआ पत्थर में ही आता है शायद, तो कहीं ना कहीं इसका खत्म होने का खतरा गोबर के कारण ज्यादा हो जाता है। तो सरकार से मेरा विशेष आग्रह, मतलब जिला प्रशासन से विशेष आग्रह है कि एक मतलब सूचना के तौर पर सबको सूचित किया जाए, एक नोटिस के, एक मुनादी कराई जाए कि इस स्थान में जो अवैध निर्माण चल रहा है उसको
खाली किया जाए, गोबर गाय जो बांधा जाता है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो। जी, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए उन पे, और करनी भी चाहिए, है ना। चलिए, बहुत धन्यवाद। आप पृथ्वी जी से सुन रहे थे इतिहास की बारीकियों को, या जो शोध चल रहा था इसके इर्द गिर्द का, किन किन लोगों ने किताबें लिखी। वेन सांग जो महान चीनी यात्री थे, उन्होंने भी इसका उल्लेख किया है। फिर 1892 में भी एक बता रहे थे, एक किताब इस पर आई थी जिसमें खास करके उरेन के पहाड़ और बुद्ध के त्रैमास या चतुर्मास के वर्षा काल के दौरान वासोवास की चर्चा भी है। उससे भी इस पहाड़ की महत्ता का, ऐतिहासिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल मैं अमरजीत कुमार कक्को लोक जागरण न्यूज़ के लिए उड़ैन के इस ऐतिहासिक पहाड़ से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, बहुत अरे, अच्छा लगा। पृथ्वी जी हम